क्या हम यह कह सकते हैं कि अंतिम घड़ी आ गई है या प्रलय का दौर चालू हो गया है? 2025 रूठा साल है या हमारी रूठी किस्मत? इस साल के शुरू होते ही हमने क्या कुछ नहीं देखा। वक्त से पहले मानसून को देखा, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक देखा, एक देश को दूसरे देश से लड़ते हुए देखा। ये सब घटनाएं खत्म नहीं हो रही थीं। तभी एयर इंडिया का क्रैश होना यह बता रहा है कि एक बड़ी विपदा हमारे सर पर मंडरा रही है। कुछ माँ की चीख सुनाई दे रही है तो कुछ सुहागिनों की चूड़ियां टूटते हुए दिखाई दे रही है। कुछ बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया तो कुछ बहनों के अरमान खत्म हो गए। क्या यह वही साल है जब इंसान भी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे? हर बीते हुए दिन में ऐसे बड़े बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं जिसे देखकर हर इंसान सहमा हुआ है। हार्ट अटैक के केस भी लगातार आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन जो एक बात हम आपको इस वीडियो से बताना चाहते हैं वह देखकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। अगर आप ध्यान से इस कैलेंडर को देखें तो यह कैलेंडर सन 1941 का है और इस कैलेंडर को ध्यान से देखें तो सन 2025 के कैलेंडर में सेम डेट, सेम वीकेंड्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि सेम श्रापित साल भी है 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रेजिक ईयर था वर्ल्ड वॉर 2, मैस किलिंग ऑफ सर्वेलेंस बॉम्बिंग्स? क्या कुछ नहीं था उस साल में? और आप ध्यान से देखिए इस 2025 की कैलेंडर को कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ डेथ, पहलगाम अटैक, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और कई सारे ट्रेन हादसे। दोस्तों, ये हादसे बीते कुछ महीनों की है। अभी तो 2025 खत्म होने में 6 महीने का वक्त है। अभी क्या होगा इन 6 महीनों में कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है यह कोई कॉन्सिडेंट नहीं, यह एक ऐसी घड़ी चल रही है जो सन 1941 को 2025 में दोहरा रही है, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। जिस हिसाब से यह दौर चल रहा है, अगर आप ध्यान से यह नोटिस करेंगे तो सन 2019 जब कोविड आया था तब करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर आप इस चीज को गौर किए होंगे तो सन 1918 का कैलेंडर 2019 की कैलेंडर से सेम मैच करता है। 1980 में स्पेनिश फ्लू जब आया था तब भी करोड़ों की मृत्यु हुई थी और ऐसा ही 2019 में भी हुआ जब करोड़ों लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गवा दी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इस लूप को पूरा डिकोड करें तो क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर साझा करें। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीजों के बारे में समझे हैं तो धरती आज पहले से ज्यादा संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर का स्तर दिन ब दिन ऊंचा हो रहा है। हर दिन मौसम अजीब होता जा रहा है, कहीं भयंकर गर्मी, कहीं अचानक बर्फबारी तो कहीं भयानक तूफान। क्या ये संकेत हैं धरती के अंत का? नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं। अगर इंसान अब भी नहीं सुधरा तो 2045 तक स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। ऑक्सीजन का स्तर ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंचा है, ओजोन परत में छेद और बड़ा हो रहा है। यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी है। 2025 में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भी बहुत कुछ। क्या ये इत्तेफाक है या आने वाले विनाश की तैयारी? माया सभ्यता ने सदियों पहले 2025 के आसपास बड़ी तबाही की भविष्यवाणी की थी। नास्त्रेदम्स ने कहा था, आग और धुआं इंसानों की आंखें बंद कर देंगे। क्या ये महज कल्पना है या हम सच में उस मोड़ पर खड़े हैं? अगर इन सब को झेलने के बाद जो इंसान बचेगा उसकी हालत नर्क से भी बदतर बन जाएगी। यह हमारा भारत देश जो धुआं निकल रहा होगा और सन्नाटा उगल रहा होगा। जहाँ गंगा कभी जीवन देती थी वही वह प्लास्टिक और दर्द से कहर रही होगी। जहाँ खेत लहराते थे वहीं अब किसान अपनी जान दे रहा होगा। शिक्षा एक सपना बन जाएगा और इलाज एक बीमारी। और साल 21,025 तक जहाँ कभी मिट्टी में माँ की महक होती थी अब वहाँ सिर्फ राख बचेंगे। नदी जहाँ जीवन देती थी वही सूखी दरारें दिखाई देंगे। हर देश अपनी पहचान खो चुका होगा। भोजन नहीं बचा, जल नहीं बचा, देखा जाए तो नॉर्मल इंसान तक नहीं बचा। इंसान मशीनों से बात करने लगेगा। हम जिंदा तो रहेंगे पर बिना आत्मा के। और वही 2140 जाते जाते हम मशीनों को अपना भविष्य सौंप चुके होंगे और बदले में हमने अपनी सांसें, अपना भविष्य, अपने जंगल, अपनी जमीन और अपनी आत्मा को खो चुके होंगे। भारत एक चहकता खिलता देश कंक्रीट का जंगल बन चुका होगा। पेड़ सिर्फ तस्वीरों में देखने को मिलेंगे। गंगा जमुना नाम में पवित्र बचेंगे, बाकी सूखी मिट्टी चारों तरह बिखरी दिखाई देगी। और जहाँ थोड़े बहुत पानी दिखेगा भी तो बहते हुए नहीं बल्कि प्लास्टिक और गंदगी से सड़ते हुए दिखाई नजर आएंगे। बच्चे मैदान में खेलते हुए नहीं बल्कि मशीनों से उलझे हुए दिखेंगे। जीवन चक्र की उम्र मैक्सिमम 20 वर्ष की हो जाएगी। फोन कॉल पर इंसान नहीं AI जवाब देगा। हम डिजिटल तो जरूर
जरूर हो रहे हैं, पर धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अगर हम आज से 100 साल पीछे जाकर देखें तो जीवन कितना अच्छा हुआ करता था। पेड़ पौधे लहराते दिख रहे थे, पंछियों की आवाज हर जगह सुनाई देती थी। पर आने वाले 100 साल के बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हर जगह एआई और रोबोट ने अपना पांव पसार चुके होंगे। उस वक्त इंसान को जिंदा रहने के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी। ये होगी हमारी बची हुई जिंदगी, जो 2025 के बाद शायद धीरे धीरे इस रूट पर जरूर नजर आने लगेगी। अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हैं तो जितने हो सके उतने पेड़ लगाइए और अपने अस्तित्व को खोने से बचाएं। ज्यादा काम मशीनों से नहीं, खुद से कीजिए। बाकी आपको हमारी यह वीडियो और यह जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।